तरह महाबली और सुंदर पुरुष पुत्र चाहिए। भगवान तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, यहां से बद्री विशाल में एक कन्या रहती है जिसका नाम है तुलसी। वहां पे जाइए, उससे विवाह करिए। इधर जैसे ही भगवान विष्णु अंतर ध्यान होते हैं तो फिर वो तपस्या करता है, और तपस्या फिर इतनी घोर करता है कि ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का कवच प्रदान करते हैं, अक्षय कवच। और ब्रह्मा जी कहते हैं, वो पुत्र कौन हुआ? उस पुत्र का जो नाम है वही पुत्र शंखचूड़ बना। और ये शंखचूड़ कौन है? कथा आती है कि तुम्हारा जन्म असुर योनि में होगा। और यही जो सुदामा है, असुर योनि में दंभ की पत्नी के गर्भ में प्रकट हुए, वही शंखचूड़ बना। इधर राधा को श्राप दिया सुदामा ने कि आपने अनजाने में मुझे श्राप दिया है, इस कारण आपका भी द्वापर में वियोग हो जाएगा भगवान कृष्ण से। तब से जो 124 वर्ष भगवान ने जो लीला की इस पृथ्वी लोक में द्वापर के समय, तो 100 वर्षों तक राधा रानी से वियोग हुआ। इस कथा को हम सभी जानते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी वरदान देके अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब शंखचूड़ जो है बद्री विशाल में पहुंच जाता है। वहां जाकर एक स्त्री जप कर रही होती है। तब देखिए, शंखचूड़ पहुंचता है और कहते हैं, क्या कहता है कि देवी आपका परिचय क्या है, आप यहाँ किस कारण आई हुई? तब देवी ने कहा कि पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि स्त्री जाति के पास में रुकना नहीं चाहिए। और देखिए, शिव महापुराण कहती है कि स्त्री जाति यानी स्त्री स्वरूप इतनी मोहिनी होती है। पहले के समय पे हमारे संत मुनि वन में तपस्या किया करते और कोई भी नारी आसपास नहीं रहा। अब देखिए, जब शंखचूड़ पूछता है उस तुलसी से, तो तुलसी क्या कहती हैं? धर्म ध्वज सुताहं च तपस्यामि तपस्वनी तपोवने चातिष्यामि करस्त्वं गच्छ यथा सुखम। मैं धर्म ध्वज की पुत्री हूँ और यहाँ तपस्या करने आई हूँ। लेकिन महाराज, आप किस कारण आए हुए हैं? आप यहाँ से तत्काल चले जाइए कृपा पूर्वक। तब देखिए, शंखचूड़ कामी नहीं। यहाँ पे हमारे जैसे कथावाचकों के लिए संदेश दे रही है माता तुलसा। क्या कहती हैं कि अगर आप भक्त हो भगवान के, तो भगवान में ही चिंतन करिए। और नारी के रूप को, ये नेत्र, हम तीन तरह से पाप हमेशा करते हैं, नेत्रों से, वाणी से और कानों से। तो तुलसी जी ने जैसे ही कहा, तब शंखचूड़ कहता है, देवी मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया हूं, स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। अब शंखचूड़ को भी अभिमान था, क्योंकि
दैत्यों ने शंखचूड़ को राजा बना दिया। क्यों राजा बनाया था? अरे जब भगवान नारायण का अक्षय कवच प्रदान हो गया और ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तुम्हारी स्त्री बनेगी, जो तुम्हारी पत्नी बनेगी, तुम्हें तब तक कोई नहीं मार सकता है जब तक तुम्हारी पत्नी का सत्य पातिव्रत धर्म बना रहेगा। और कहते हैं हमारे समाज में नारियों का सबसे बड़ा धर्म जो है लज्जा। और बाबा जी भी कहते हैं ये कही धर्म एक व्रत नेमा, यानी पत्नी के लिए तो एक ही धर्म है, पति धर्म। और अगर पत्नी सेवा में पत्नी ने संपूर्ण जीवन निकाल दिया, और पत्नी के लिए तो यहां तक कहा गया है, ऐसे हूं पति तब क्यों अपमाना, नारी जन्म पावे दुखी माना। यानी अगर पति क्रोधी भी हो, कामी भी हो, और अगर मारता भी है तो भी पत्नी को तो यहां तक शास्त्रों में कहा गया है कि जवाब नहीं देना चाहिए। अब तुलसी जब कहती हैं, शंखचूड़ ने अपनी ब्रह्मा जी की बात तुलसी से कही, तो तुलसी जो है शंखचूड़ से गंधर्व रूप से विवाह कर लेती। इसके बाद दोनों आनंद से रहने लगते हैं। अब दैत्यों ने शंखचूड़ को राजा बना दिया, और राजा बनते ही वो अभिमान हो गया। देखिए, एक गुण मिल जाए और स्वयं भगवान का आशीर्वाद अगर मिल जाए, साक्षात भगवान दर्शन देके आशीर्वाद देते हैं, तब तो हमारे आपके अंदर जो अहंकार प्रकट हो जाता है, तो ये भगवान तो मिले ही नहीं है। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी वाणी, थोड़ा सा रूप मिल गया, उसी अहंकार में हम रहते हैं। और कहीं साक्षात कुछ ऐसी भगवान की कृपा हो जाए तो हम लोग सीधे किसी से बात ही न करें, और जब बात नहीं करते अभिमान होता है, तो भगवान नारायण का यही भोजन है। और अभी अभी लेटेस्ट में कथा सुनी, कौन सी? दुदुम्बी निर्विहाद की। उस दुदुम्बी निर्विहाद ने, देखिए, उस समय पे और आज के समय में कोई अंतर नहीं। उस समय भी दो दो ग्रुप थे, यानी दो टीमें थी, पक्ष और विपक्ष। और आज कलयुग में भी पक्ष और विपक्ष है। दैत्य तो नहीं है इस कलयुग में, लेकिन दैत्य के वंशज तो हैं। निव्याद नाम दैत्य जो है, क्या कहा? अरे मनुष्य देवता, यानी मनुष्य और ऋषि तो कुछ ना कुछ भोजन पा लेते हैं, जीव जंतु तो कुछ खा लेते हैं, ये देवता क्या खाते हैं? ये कैसे जीवित रहते हैं? उसने विचार किया। उसी वक्त यही चीज यहाँ पे उस कथा से मैं जोड़ रहा हूं, ये शंखचूड़ को भी अभिमान हुआ। तो उसने क्या किया, सारे संतों और ब्राह्मणों को अनेक अनेक रूप बना के जब भक्षण करने लगा, तो एक भक्त था, भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहा था। और जैसे ही वो व्याघ्र रूप में, यानी दैत्य रूप में व्याघ्र आया, तो सदाशिव उस पिंडी से प्रकट हो जाते हैं। और फिर बाबा भोलेनाथ उसका प्राणांत कर देते हैं। और वहीं पे ही एक भगवान का शिवलिंग प्रकट हो जाता है। इसी तरीके से जब देवता लोग परेशान हो गए, तो ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं, अरे बाबा जी, आपने तो ऐसा आशीर्वाद दिया कि हमारा जीना मरना मुश्किल हो गया है। हम स्वर्ग में आराम से रहते थे और भगवान का चिंतन करते थे, अब तो मारे मारे घूम रहे हैं और उन गुफाओं में रहना पड़ता है जहां पे चीता भालू शेर रहते हैं। और तब ब्रह्म कहते हैं, आप ही बाबा कुछ उपाय करो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वरदान तो मैंने ही दिया है। अब सारे देवता ब्रह्मा जी कहाँ जाते हैं? नारायण के पास जाते हैं। नारायण कहते हैं कि भाई मैं तो भक्तों के अधीन हूं और मेरा ही भक्त है। नारायण कहते हैं बाबा भोलेनाथ के पास जाइए। बाबा भोलेनाथ के पास जब देवता जाते हैं, उस समय पे नारायण भी राधिका रानी के साथ में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। तब क्या कहते हैं? देव देव महादेव पर ब्रह्म सतांग दे, क्षमस्त चापराधम में प्रसीद महेश्वर। हे प्रभु,
हमारे अपराधों को क्षमा करो। तब बाबा भोलेनाथ कहते हैं, हे नारायण, द्वापर युग में तुम मनुष्य योनि में जन्म लोगे और ये राधिका रानी भी तुम्हारे साथ रहेंगी। जब 100 वर्षों तक यानी तुम्हारा अलगाव हो जाएगा, विरह में रहोगे, इसके बाद जब कली लीला खत्म करके आओगी, तब ये राधा रानी तुम्हारे साथ में गौलोक वास करेंगी। बोलिए सर्वेश्वरी राधा रानी की जय। इस तरीके से वराह कल्प में राधा जी का श्राप मिला और फिर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। देखिए, प्रत्यक्ष रूप में तो चले गए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में आज भी हमारे बिहारी जी और राधिका रानी श्री वृंदावन धाम में वास करती हैं। इसके बाद ये जो शंखचूड़ का जब वध होता है, तो संक्षेप में समझिए, वध होने के बाद में ये शंखचूड़ अपने पूर्व जन्म की स्मृति रखता है और बाद में भगवान के पार्षदों में गिना जाता है। इसके बाद क्या कहते हैं, अवार्यो भेद करता या सा नरो नरकम ब्रजेत। देखिए, भगवान शिव ने खुद ही कह दिया कि जो रुद्र में, जो शिव में और जो अर्धनारीश्वर में, जो दुर्गा, जो पार्वती, जो सरस्वती, जो काली और जो लक्ष्मी में भेद करेगा, यानी जो विष्णु और नारायण में भेद करेगा, जो ब्रह्मा में भेद करेगा, जो शास्त्र लिखे हुए हैं उनमें अंतर ढूंढेगा, वो नरकगामी होगा। उसके पुण्य, देखिए धन तो आ जाएगा, अरे धन तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन भगवान, अभी देखिए हम लोग कल्पों की, व्यास भगवान के 28 व्यासों का वर्णन सुना, तो इससे हमें ये तय होता है कि वास्तव में हम अगर, देखिए हम आप परेशान होते हैं कलयुग के प्राणी, और संत हमेशा सुखी रहते हैं। क्यों? संत जानते हैं कि भैया हम पता नहीं कौन से जन्म का करके आए हैं जो भोग रहे हैं। अब इतने अगर पाप हैं तो मेरे प्यारे गुरु जी की कृपा जो हो रही है, उस कृपा से आप इतना पुण्य इकट्ठा कर लें, और वो कैसे होगा? हमें निरंतर जाप और कथा सुनना पड़ेगा और कहना पड़ेगा और सुनाना पड़ेगा। अरे मैं तो पकड़ पकड़ के सुनाता हूँ, कोई बात ही नहीं मेरे पास रहती है, और कुल मिला के कोई ना कोई दृष्टांत उसी जगह पे लेके फिट हो जाता हूँ। तो कहते हैं, अरे बाबा जी तुम तो एक ही बात करते हो। तो हम कहते हैं, भैया मुझे जो मेरे पास जो है वही तो दूंगा। अब इसके बाद आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी बाबा भोलेनाथ के पास में जब देवता सब विनती स्तुति करते हैं, तब कहते हैं, प्रभु आपके होते क्या मुझे रहने का स्थान नहीं मिलेगा? मैं मुझे हम देवताओं को प्राण त्यागने ही पड़ेंगे। तब कहते हैं, हमने सदैव धर्म की रक्षा के लिए ही, और चाहे संत, ब्राह्मण, आचार्य और या वक्ता, हम कथावाचक ग्रस्त में जरूर हैं, लेकिन हम शरीर से हैं, मन तो हमारा सदैव सर्वेश्वरी की कृपा में ही लगा होता है, शिवा शिव प्राण वल्लभा के चरणों में ही होता है। तब आकाशवाणी ने कहा, हे प्रभु, आपको इस छोटे से दैत्य को मारने के लिए आपको ये त्रिशूल उठाने की आवश्यकता नहीं है। तब आकाशवाणी ने क्या कहा, क्षिप शूलम नवचेदानी प्रार्थना शंकरा। कहते हैं, आकाशवाणी ने कहा, प्रभु ये वेद और वेद धर्म आप में ही है, और आप में वेद समाये हुए हैं। कम से कम क्षणाद क्षणाद ब्राह्मण नाश ने, कि ये एकमात्र आपके इस त्रिशूल से क्षण मात्र में ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो ये दैत्य क्या है? सदाशिव ने आकाशवाणी की बात को सुना और शांत हो गए। फिर इसके बाद भगवान विष्णु भेष बना के कहा जाते हैं,
तुलसी के पास पहुंचते हैं। साधु का वेशधारी यानी विष्णु स्वयं साधु का वेश धर के तुलसी के पास पहुंचते हैं। उस समय पे चूंकि वरदान था, जब तक तुम्हारी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा, उस आकाशवाणी ने यह भी कहा, तब तक ये शंखचूड़ मर नहीं सकता है। इसके बाद भगवान नारायण जो है शंखचूड़ का रूप बना के तुलसी के पास पहुंचते हैं। और उसी समय पे जैसे ही तुलसी का पातिव्रत धर्म नष्ट करते हैं और भगवान शिव अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का प्राणांत कर देते हैं, गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंखचूड़ भी साप से मुक्त हो जाता है और उसकी जो हड्डियां हैं, शंखचूड़ की जो अस्थियां बची, उससे दक्षिणावर्ती शंख बना। ये दक्षिणावर्ती शंख ये है जो कि भगवान नारायण और लक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी जो अभिषेक किया जाता है, यानी दक्षिणावर्ती शंख से सिर्फ शिव का अभिषेक नहीं हो सकता है, बाकी सभी देवी देवताओं का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करने पे भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं। फिर विशेषेण हरे लक्ष्म्या संख्यतोयम महाप्रियम। जब नित्य जाप करते हो, इसके बाद तुलसी को उस आकाशवाणी ने ये अवगत कराया था कि ये तुम्हारे पति नहीं है, ये पति के रूप में विष्णु है। तुलसी ने विष्णु जी को श्राप दिया और कहा, हे विष्णु, तू मायावी है, तू हमेशा ठगता है, और आज तूने मेरा स्त्री धर्म नष्ट किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पत्थर का बन जा। और उसी समय भगवान विष्णु भी कहते हैं, अरे तुलसा, तू कैसी बात कर रही है। और तुलसी जी ने जब भगवान शिव का स्मरण किया तो भगवान शिव आते हैं और भगवान नारायण ने भी तुलसी को कहा, तू जड़ बन जा। और यही जो जड़ बनी, यही तुलसा है। और कहते हैं द्वापर में श्यामा तुलसी और त्रेता में रामा तुलसी है, और हमारे श्री वृंदावन धाम में दोनों ही तुलसियां विराजमान है। निधि वन में आप देखिए, वर्षों वर्षों के, आज से 500-550 वर्ष पुरानी तुलसी हैं, जो कि ऐसी तुलसी है कि नीचे से पूरा जड़ से लेके तना तक सूखा है, लेकिन ऊपर दोनों में ऐसे लिपटे हुए हैं और हरी भरी पत्तियां हैं। ऐसी लीला हमारे ब्रज की है। इसके बाद में तुलसी ने भगवान शिव को भी श्राप दिया और कहा कि तुम्हारे रहते हुए आज से तुम्हारे किसी भी पूजा में मेरा प्रयोग नहीं होगा। अगर कोई प्रयोग करेगा तो उसका किया हुआ जब तक नष्ट हो जाएगा, कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान शिव को भी श्राप दिया और साथ में ये कहा कि जो इतवार सूर्य को भी, यानी मध्याह्न का समय था, उस समय पे सूर्य देख रहा था, सूर्य को भी श्राप दिया तुलसी ने और कहा, तूने मेरी लाज की रक्षा नहीं की, इसलिए जा, तुझे भी श्राप देती हूँ। जिस दिन तेरा वार होगा, यानी कौन सा, रविवार, उस दिन कोई तुलसी तोड़ेगा तो उसका जो पुण्य होगा उस दिन का क्षीण हो जाएगा। और अमावस्या पूर्णिमा के दिन अगर तुलसी को कोई हाथ लगाता है और एकादशी के दिन, तो उसको पाप ही लगता है, कोई पुण्य नहीं मिलता है। बोलिए तुलसी मैया की जय। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव शंभो। बहुत सुंदर। अभी नंद किशोर जी वक्तव्य कर रहे थे और बड़ा ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अभी 3 दिन से तो बढ़िया यही चरित्र सुना रहे हैं और आज इन्होंने पूर्ण किया है और बहुत बढ़िया तरीके से वक्तव्य करते हैं। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, सदाशिव की कृपा बनी रहे। बहुत सुंदर। जितने लोग जुड़े हैं सभी प्रसन्न हैं।